Hello everyone, myself Prakash Gadia. So I'm a full stack developer. So basically आज मैं आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, मर्न स्टैक सीखना है, तो अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगी। ठीक है। सो बेसिकली लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, या आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, या ओके। सो बेसिकली सबसे पहले अगर मुझे अपना कोड चलाना है तो मुझे कोई कोड एडिटर चाहिए होगा। तो हम ज्यादातर बेसिकली प्रेफर करते हैं वीएस कोड। मैं क्या, लेकिन मान लीजिए आप 70 to 80% जो ज्यादातर लोग हैं वो वीएस कोड प्रेफर करते हैं, तो आप वीएस कोड से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप नए नए एडिटर पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ कोड रन कराने के लिए एक वो है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आप वीएस कोड इंस्टॉल फॉर विंडोज। ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो मैं आ गया यहाँ पे। ये वीएस कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो code.vscodestudio.com/downloads। अब मैं यहाँ पे विंडो 10 या 11 होगी मेरी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो बेसिकली यहाँ पे आप ऊपर देखिए, ये आपका डाउनलोड हो। इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक हम दूसरी चीज देखते हैं। पहला वीएस कोड हो गया। अगर आपको मंथ ट्रैक पे जाना है तो आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले अब जाते हैं नोड जेएस इंस्टॉल। नोड जेएस इंस्टॉल में हम यहाँ पे डाउनलोड नोड जेएस। बेसिकली ये मेरा सिस्टम है जिसमें कुछ भी चीजें नहीं है, अभी वीएस कोड भी नहीं है, नोड जेएस भी नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सब चीजें इंस्टॉल करनी है और कैसे हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, कैसे हम सीखेंगे उसके। ओके। तो हमारा वीएस कोड मैंने इंस्टॉल के लिए लगा दिया था और यहाँ पे मैं नोड जेएस इंस्टॉल के लिए लगाता हूँ। ये बोला है डाउनलोड नोड जेएस द वे यू वांट। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसका एलटीएस वर्जन मींस। एलटीएस को सबसे ज्यादा अभी जो प्रेफर करा जा रहा है ज्यादा लोगों के साथ, ये है। यहाँ पे लिखा है इसने वर्जन 20.14 वर्जन ऑफ नोड जेएस फॉर रनिंग। ठीक है, ठीक है। npm दिस रीड द चेंज लॉग फॉर द वर्जन कंट्रोल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये बोल रहा है डाउनलोड नोड जेएस वर्जन, और वहां पे भी एलटीएस वर्जन। मुझे ज्यादातर याद रखना है कि मैं एलटीएस वर्जन यूज करूंगा जब भी नोड जेएस इंस्टॉल करूंगा। एलटीएस वर्जन क्या होता है, वो सबसे ज्यादा यूज्ड वर्जन है अभी। मतलब जो अभी जो इनके अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। वर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे आप मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग वर्जन आते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई भी वेबसाइट बन रही है, कोई भी चीजें बन रही है, तो उसके अलग अलग वर्जन आते हैं। वैसे ही नोड जेएस के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, तो आपको वो इंस्टॉल करना है जो एलटीएस वर्जन होगा बेसिकली। तो हम इसको डाउनलोड के लिए लगाते हैं, ये भी डाउनलोड हो रहा है। तब तक हमारा वीएस कोड डाउनलोड हो गया था, तो मैं इसको खोल लेता हूँ वीएस कोड अपना। यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमारा वीएस कोड खुल गया। तो यहाँ पे लाइसेंस के लिए जो जो पूछ रहा है, आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आगे आएगा नहीं, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाइए आप। यहाँ पे नेक्स्ट, फिर द डेस्कटॉप आइकन, हाँ मुझे डेस्कटॉप आइकन भी दे देना साथ में। ठीक है। एड ओपन विद कोड एक्शन फॉर विंडो एक्सप्लोरर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल करते हुए जाइए। ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ वीएस कोड क्या है। वीएस कोड एक कोड एडिटर है जिसमें आप, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है आप मर्न स्टैक सीख रहे हैं, आप अगर जावा सीख रहे हैं, आप सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, सी सीख रहे हैं, या स्विफ्ट सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो आपको एक कोड एडिटर तो चाहिए ही चाहिए। तो कोड एडिटर हमारा इंस्टॉल हो गया, बोला फिनिश। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये कोड एडिटर ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। ये देखिए यहाँ पे। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फाइल्स है, यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये है एडिट सेक्शन, ये है सिलेक्शन सेक्शन। हम यहाँ पे वन बाय वन अभी आएंगे धीरे धीरे। चूज योर थीम, इसको अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने की एक्सटेंशन भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने हैं वीएस कोड के लिए जब आप काम कर रहे हैं। ये है हमारा एक्सटेंशन का एरिया। एक्सटेंशन कौन कौन से इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है,
आप यहाँ न्यू टर्मिनल खोल के अपनी कमांड यहाँ पे पावर शेल में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम इसको, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा दूसरी चीज क्या इंस्टॉल होती, नोड जेएस। नोड जेएस को भी हमें वो करना है, इंस्टॉल हो गया था। अब इसको सेटअप करना है। सेटअप हमने वीएस कोड को कर लिया, कैसे करना था। अब सेम चीज हम नोड जेएस को भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप यहाँ पे आइए। अब इनकी टर्म्स एंड कंडीशन और लाइसेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा आपने, नेक्स्ट करिए। अगर आपको कुछ चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है तो आप सीधे नेक्स्ट में क्लिक करिए। नोड जेएस रन टाइम एरर, नेक्स्ट जेएस, सब नेक्स्ट जेएस और इंस्टॉल। कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। जहाँ पे इनकी लाइसेंस पॉलिसी है उसको, टर्म्स एंड कंडीशन उसको टिक कर दीजिए। वेरीफाइड। तो इसने पूछा था मेरे से कि आप इस जो नोड जेएस को है उसको आप अपने कंप्यूटर में कुछ चेंज करने दे सकते हैं। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वेरीफाइड है। इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं मैं अगर आपको दिखाऊं, नोड जेएस टोटल इंस्टॉल, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं टिल नाउ, अगर मैं आपको दिखाऊं नोड.js, कोई नहीं उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोड.js अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है। हम कहाँ थे, हमारा नोड.js इंस्टॉल हो गया है। मेरे को कैसे पता चलेगा नोड.js इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अपना वीएस कोड खोलता हूँ। ठीक है, वीएस कोड कैसे खोलना, आप डबल क्लिक करिए या लेफ्ट क्लिक करिए, तो यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड माइनस माइनस वर्जन, ऐसे अगर आप चेक करेंगे, अगर आपका नोड इंस्टॉल है तो यहाँ पे इसका वर्जन आ जाएगा जो हमने अभी इंस्टॉल करा था, 14th वर्जन, 20.14th वर्जन। अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो नहीं आएगा। npm माइनस माइनस PERSION, npm का भी वर्जन अगर होगा, अगर आप नोड इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ npm का भी वर्जन आ जाएगा, नोड का भी वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने एडिटर इंस्टॉल कर दिया, कोड एडिटर, मैंने नोड जेएस इंस्टॉल कर दिया। अब मुझे एक गिट बैश भी इंस्टॉल करना है। वो क्यों करते हैं हम, वो बेसिकली हम देखते हैं कि हम गिट बैश क्यों इंस्टॉल करते हैं। देख, गिट बैश, गिट बैश, तो हम क्लिक करते हैं गिट बैश डाउनलोड में। अब एक बार हम देखते हैं कि गिट बैश, ये देखो बेसिकली पीछे आओ, ये बोल रहा है लोकल, देखो गिट लोकल ब्रांचिंग ऑन द चीप। ये क्या बोलता है, गेट कम्स विद द बिल्ट इन GUI टूल्स गिट सेवरल थर्ड पार्टीज। बेसिकली जब गिट क्यों, गिटहब, गिटहब आप जानते हैं। आप अगर कभी भी आपने कोड करा हो या कुछ भी देखा हो, जैसे बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा गिटहब होता है या गिट लैब होता है, जो क्या होता है कि जहाँ पे हम अपने सारे कोड को रखते हैं। ओके, क्योंकि बेसिकली मान लीजिए आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में है, आपका दोस्त दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में है, कोई साउथ तमिल में है, कोई चेन्नई में, कोई बेंगलोर में है। तो आपने कोई कोड चेंज करा तो आप वहां बेंगलोर जाके उसको कोड नहीं देंगे। अगर आप ऐसे करने लग गए तो फिर हो गया काम। तो इसलिए क्या होता है, एक सेफ प्लेस होती है जहां पे आप अपने कोड को पुश कर सकते हैं, जहां आपकी पूरी टीम वो कोड को एक्सेस कर सकती है। कोई भी चेंजेस कोई करेगा तो वो आपके उसमें, आप अगर पुल करेंगे तो वो आपके उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी समय। ठीक है, आपको बार बार एक फाइल आके उसको पेन ड्राइव में डाल के उसको फिर अपने दोस्त को देने की जरूरत नहीं है, फिर दोस्त जाके उसको पेन ड्राइव में लगाए और उसके बाद अपने कंप्यूटर में सेव करे, ये सब नहीं। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको गिटहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गिटहब क्या है, एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ गिटहब क्या है। लेट्स टॉक अबाउट गिटहब। गिटहब, अब देखिए, लेट्स बिल्ड फ्रॉम हियर, ये क्या बोल रहा है,
गिटहब के बारे में और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो गिटहब वाई टू यूज। अब ये पढ़ लीजिए आप, अगर आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज गिटहब एंड वाई शुड यू यूज इट? क्यों यूज कर रहा हूं मैं गिटहब, वाई? तो मैं देखता हूँ, गिटहब एक वेब बेस्ड इंटरफेस अलाउइंग रियल टाइम कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें काम आता है, इट इंकरेजेस टीम टू वर्क टुगेदर। अगर आपको टीम के साथ करना है, टीम के साथ काम करना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग वेब पेजेस एंड अपडेटिंग कंटेंट, मैंने बोला था ना आपको कि अगर आपको कोई भी कोड आपने अपडेट करा है तो आपके दोस्त को कैसे पता चलेगा कि आपने वही प्रोजेक्ट में 35th लाइन या 20 लाइन अपडेट करी है और उसको क्या लिखा है? उसको नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए हमारा एक वर्जन कंट्रोल होता है जो गिटहब होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना कोड पुश करते हैं। कोई भी कोड अपडेट करना है तो अब स्टोर करना है, मैं सब अपना गिटहब में, गिट लैब में, किसी में भी, दोनों सेम ही काम करते हैं, तो इनमें हम रखते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, वाई गिटहब इज यूज डिफरेंट फ्रॉम गिट और गिटहब। ये गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिटहब यूसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए गिटहब क्या होता है। तो उसी के लिए हमारा मदद करता है गिटहब, हमारी चीजें यूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 64 था, 64 गिट फॉर विंडो सेटअप, आई थिंक। विंडो सेटअप मेरा कौन सा है, 64 बिट है या गिट फॉर विंडो सेटअप? अब मैं कैसे चेक करूंगा 64 बिट है या मेरा 32 बिट है? हम्म, कैसे मुझे पता चलेगा अब 64 बिट है या 32 बिट? अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखूँ पीसी में, तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा सिस्टम टाइप्स। देखिए, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम S64 प्रोसेसर। अगर आपको उस समय पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, राइट साइड, मैं अब दोबारा से बताता हूँ आपको। यहाँ माई पीसी होगा, आप राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जैसी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके डिवाइस की प्रॉपर्टी बता देगा। इसका सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और X64 प्रोसेसर है, तो हमें 64 वाला ही डाउनलोड करना है। अगर जिसका 32 है तो वो नॉर्मली 32 वाला करेगा। जैसे यहाँ पे अब मेरा 64 गेट फॉर विंडो सेटअप करूंगा मैं, क्योंकि मेरा 64 बिट का है। जैसे अब दोबारा देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 64 बिट का है ना मेरा। ये देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम 64 बिट वाला ही इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका 32 है तो आप 32 वाला करें। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये भी सेम VS कोड या नोड जेएस की तरह यहाँ पे इंस्टॉल होगा। फिर मुझे उसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर इट। कैसे हमारा सेटअप होता है, कैसे ये इंस्टॉल होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वेट फॉर अ सेकेंड। या सो आई थिंक, या इट्स गॉट डाउनलोडेड। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ। अब ये बोल रहा है वेरीफाइड ऑन दिस कंप्यूटर, डू यू वांट allow डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस? हाँ, यस। तो यहाँ पे भी सेम होगा कि आपको लाइसेंस को टिक करना पड़ेगा। अगर लाइसेंस कुछ है, यहाँ पे लाइसेंस को ऑटोमेटिकली आप जो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैंने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आइकन चाहिए, मुझे आइकन नहीं चाहिए। गिट का कोई आइकन नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, गिट। ठीक है, दिस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट गिट डिसाइड। ठीक है, गिट अपने आप डिसाइड करेगा। डिफॉल्ट ब्रांच यूज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। आप अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेक्स्ट 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 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा जो हमने इंस्टॉल करा था ये सेटअप हो रहा है, गिट भी। ठीक है, तो एक बार गिट सेटअप हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड, हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। कैसे वो बनाएंगे वो भी हम देखेंगे, आप दिखाएंगे आपको कि हमारा नोड जेएस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो मैंने आपको दिखा दिया कि नोड जेएस सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं चाहूँ तो VS कोड खोलूंगा, यहाँ पे VS कोड मैंने खोला। तो
तो ये मैंने कैसे खोल दिया, बताइए आप। तो अब देखो, अगर मैं दोबारा इसको बंद करूं, अभी मेरा टर्मिनल बंद है। मैं आपको शॉर्टकट भी बताते रहूंगा साथ साथ में। जब हम VS कोड में काम करेंगे तो इसके क्या क्या शॉर्टकट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट, टिल्ट वाला क्या होता है, जो वन के लेफ्ट साइड में होता है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और साथ में जो वन के साइड में होता है वो दबाया और मेरा टर्मिनल खुल गया। ठीक है। अब टर्मिनल में क्या क्या है ये देखिए। एक है हमारा पावर शेल जो ऑटोमेटिकली खुलता है। अगर आप यहाँ पे इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपका गिट बैश आ गया। अगर गिट बैश आ गया, इसका मतलब आपका गिट बैश अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो मेन चीज जो आपको चाहिए थी वो सब इंस्टॉल हो गई है। अब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी चीजें यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी मेन सेटअप जो था वो हमने कर लिया है। हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है, गिट बैश कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब हमने चीजें कर ली। और हमने यहाँ पे VS कोड में भी देख लिया कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा VS कोड तो मुझे दिख जाएगा कि VS कोड में हम कोई भी फाइल चला रहे हैं तो वो मुझे दिख जाएगी। दूसरी चीज है यहाँ पे, अगर मुझे नोड चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, नोड माइनस माइनस वर्जन। यहाँ पे नोड का वर्जन आ गया जो मैंने इंस्टॉल करा था। अब दूसरी चीज, मुझे npm का भी वर्जन चेक करना होगा कि npm मेरा इंस्टॉल हुआ नहीं, npm माइनस माइनस वर्जन। तो इसका भी वर्जन आ गया। तीसरा चीज, अगर मुझे गिट बैश चेक करना है तो ये मैं यहाँ इधर पे जो प्लस साइन है इसके लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पे लॉन्च प्रोफाइल है, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे पावर शेल के नीचे ही गिट बैश आएगा। गिट बैश अगर आ गया तो इसका मतलब गिट बैश भी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। ओके। सो देखते हैं हम फिर अगली वीडियो में। अभी तक के लिए हम सिर्फ ये ही देख रहे हैं कैसे हमने प्रोजेक्ट सेटअप करा। इसके बाद हम प्रोजेक्ट कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली थैंक यू एवरीवन फॉर watching this. Okay, have a nice